Today's topic is about radical substitution reaction of alkanes. It is from chapter number 16, hydrocarbons. रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली एरो। कर्ली एरो जो है वो शो करता है मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. Beginning of the arrow shows where the electron pair starts from and the arrowhead shows where the electron pair ends up. अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्रोमाइड आयन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट स्टार्ट होती है और ये इस कार्बोकैटायन पे एंड होती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाती है। तो जो कर्व एरो है वो क्या डिपिक्ट करता है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टेल है वो सोर्स है इलेक्ट्रॉन डोनर और जो हेड है वो डेस्टिनेशन पॉइंट को शो करता है एंड इट गोज टू द इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। तो जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो हम इन कर्ली एरोज की हेल्प लेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ द एरोज यूज़ किए जाते हैं। जो फर्स्ट ऑफ एरो देखिए वो रिएक्शन एरो है जो एक स्ट्रेट फुल हेडेड एरो होता है, वो हम यूज़ करते हैं, इसे रिएक्शन एरो कहा जाता है। इट इज़ ड्रॉन बिटवीन द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। जब भी हम ये एरो यूज़ करते हैं तो एक साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं और दूसरी साइड पे हमारी प्रोडक्ट होती है। जो सेकंड जो हम एरो यूज़ करते हैं ये डबल एरो होता है, ये इक्विलिब्रियम एरो है। इसको हम शो करते हैं कोई भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो उसके लिए। डबल हेडेड जो एरो है होता है जिसके दोनों साइड पे हेड होता है, वो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। जो फुल हेडेड कर्व एरो है जो मैं पहले भी आपसे डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो फुल हेडेड कर्व एरो है वो शो करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आपने माइंड में रखना है कि फुल हेडेड एरो जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को शो करता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो इस फुली हेडेड एरो की टेल है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, इट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो हेड है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। इसके अलावा जो हाफ हेडेड एरो है जिसको कहा जाता है फिश हुक, ये शो करता है मूवमेंट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको हम फ्री रेडिकल बी कहते हैं। तो ये जितने भी एरोज हैं इन्हें आपने माइंड में रखना है ताकि जब भी कोई मैकेनिज्म यूज़ हो, कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बता रहे हों तो हमें यूज़ करना आए कि कहाँ पे कौन सा एरो यूज़ करना है। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑफ द अल्केन मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हैलोजन एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें जो हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट वो हम लेते हैं अल्केन, और हैलोजन मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट और लाइट हेलोजिनेटेड अल्केन फॉर्म होते हैं जिसे हम अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं, और साइड प्रोडक्ट हमारे पास बनती है हाइड्रोजन हेलाइड। अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक ओवरव्यू देखें तो जो सब्स्टिट्यूशन है अल्केन्स जो हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हेलाइड बनाते हैं जिसे हम RX भी कहते हैं और हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, हेलोजिनेटेड अल्केन्स भी कहते हैं। प्लस हमारे पास कोई भी हेलोजन एसिड बनता है, जो हेलोजन एसिड है HX, उसमें X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन भी और फ्लोरीन भी हो सकता है। अल्केन्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्केन्स जो हैं टर्शरी अल्केन्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द क्लोरीन एंड क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव देन द आयोडीन। अब जो फ्लोरीन है वो बहुत हाईली रिएक्टिव है और बहुत विगरस रिएक्शन देता है, इसलिए नॉर्मली
हम लेबॉर्ट्री में इस रिएक्शन को अवॉइड करते हैं और आयोडीन का रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो अगर हमने हेलोजिनेटेड अल्केन्स बनानी है फ्लोरो एंड आयोडो वाले, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और उसकी हेल्प से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। नॉर्मली जो लेबॉर्ट्री में क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन के रिएक्शन करवाए जाते हैं और जो यूज़फुल होते हैं। अब जो ये रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होता है वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। एक फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है और जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस चेन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं और हमें हेलोजिनेटेड अल्केन्स मिल जाते हैं। जो वीक हेलोजन बॉन्ड है दैट अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, आप इस रिएक्शन को देखें तो ब्रोमीन और ब्रोमीन जो है इनका जो बॉन्ड है वो सिमिलर एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड है। अब अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ब्रोमीन एटम के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन के पास चला जाएगा। इस टाइप ऑफ क्लीवेज को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे देखें कि एज अ रिजल्ट ऑफ द होमोलिटिक क्लीवेज आपके पास ये दो ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इनिशिएशन के स्टेप में क्या होता है कि इनिशिएशन के स्टेप में जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास दो ब्रोमीन रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन का एटम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह दूसरे ब्रोमीन के एटम के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह के एटम को कहते हैं फ्री रेडिकल। ये जो एटम है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और इस वजह से ये रिएक्शन बहुत इजीली प्रोसीड हो जाता है जब रेडिकल जनरेट हो जाता है। इनिशिएशन के स्टेप को रेडिकल जनरेशन या फ्री रेडिकल जनरेशन भी कहा जाता है। जो नंबर 2 स्टेप है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में वो है प्रोपगेशन का। ब्रोमीन रेडिकल क्या करता है, ब्रोमीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन फ्रॉम द मीथेन टू फॉर्म HBr। अब यहाँ पे आप देखें कि ये ब्रोमीन रेडिकल जो था उसने CH4 मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट किया तो ये वाला जो बॉन्ड था ये क्लीव हो गया। CH3 एंड H जो बॉन्ड है वो क्लीव हो गया। अब यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ब्रोमीन रेडिकल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। एज अ रिजल्ट आप प्रोडक्ट साइड में देखें तो हमारे पास HBr की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई और उसके रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉन था वो मिथाइल के पास आ गया और हमारे पास मिथाइल रेडिकल जनरेट हो गया। The methyl radical abstract a bromine atom from another molecule of the bromine to form methyl bromide product and another bromine radical। अब इस सेकंड रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अगर ये जो मिथाइल रेडिकल है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड अगेन होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और जो मिथाइल है वो Br के साथ रिएक्ट करके मिथाइल ब्रोमाइड बना देता है जो कि हमारा रिक्वायर्ड हेलो अल्केन्स है और जिसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास अगेन ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि A और B स्टेप में दोबारा बार बार रेडिकल जनरेट हो जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को स्टॉप ना करें तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है जब तक कि हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोपगेशन का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्रोमीन रेडिकल अल्केन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है और HBr बना देता है। उसके रिजल्ट में जो अल्काइल रेडिकल है वो दोबारा जनरेट हो जाता है। अल्काइल रेडिकल फिर किसी ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है और ब्रोमीन रेडिकल दोबारा जनरेट हो जाता है। ये ब्रोमीन रेडिकल फिर
दोबारा अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमारे पास डाई हेलो अल्केन्स बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास टेट्रा हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स भी इजीली बन सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है इस रेडिकल चेन मैकेनिज्म का, वो है टर्मिनेशन का स्टेप। Various reaction between the possible pairs of radical form ethane, bromine and methyl bromide। अब यहाँ पे देखें कि अगर एक मिथाइल रेडिकल जो है वो दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसमें यहाँ पे ये मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ अगर कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास मीथेन से इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है कि आप किस तरह मीथेन से इथेन को फॉर्म कर सकते हो। तो ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू आप ये फॉर्म कर सकते हो। एक स्कीम ये भी हो सकती है कि एक जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है वो दूसरे ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर दें, और इस तरह भी रेडिकल अगर ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ये प्रोसेस भी टर्मिनेशन होता है। एक और पॉसिबल जो पेयर है वो अगर ब्रोमाइड रेडिकल मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करते तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म की हेल्प से लार्जर चेन ऑफ एल्कीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और हम अगेन अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ब्रोमीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। इन तीनों स्टेप्स के रिजल्ट में जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनेशन, मीन्स के रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म में तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं, और आपने जब भी ये मैकेनिज्म लिखना है आपने इन 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करके और मैकेनिज्म को लिखना है, और रिएक्शंस को भी डिस्क्राइब करना है। जो नंबर 1 स्टेप है दैट इज अबाउट द इनिशिएशन, नंबर 2 स्टेप इज द प्रोपगेशन, एंड नंबर 3 स्टेप इज द टर्मिनेशन। ये मैकेनिज्म आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं और क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं। आप क्लोरीन के साथ इसका मैकेनिज्म ज़रूर लिखें और उसको अंडरस्टैंड करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ब्रोमीन के साथ मैकेनिज्म में तो मिथाइल ब्रोमाइड या इथेन की फॉर्मेशन की, लेकिन क्लोरीन के साथ अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन सी प्रोडक्ट आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। Thanks for watching this video.